आप देख रहे हैं बिहार विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। कौन है अभिषेक झा? कैसे एक मामूली से इंसान ने करोड़पति बनने तक का सफर तय किया? कैसे एक पैथोलॉजी लैब चलाने वाला शख्स एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का मालिक बन गया? आईएएस के पति ने कैसे खड़ा कर दिया अपना एक मायावी साम्राज्य? आलीशान बंगले से लग्जरी कारों तक का मालिक, खजाने में करोड़ों की अकूत संपत्ति, नामी गिरामी अस्पताल का भी बना मालिक, मामूली जांच घर से बड़े अस्पताल तक का सफर, जांच घर का मालिक कैसे बना धन कुबेर? अभिषेक झा ने कैसे खड़ा किया मायावी साम्राज्य? एक आम बिजनेसमैन ने आखिर करोड़पति बनने तक का सफर कैसे तय किया? एक पैथोलॉजी लैब चलाने वाला इंसान कैसे एक आईएएस का पति बना? और कैसे उसने अर्जित की करोड़ों की अकूत संपत्ति? और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है बेहद कम वक्त में उस शख्स की कामयाबी की कहानी। आखिर कौन है अभिषेक झा? कैसे वो बना आईएएस पूजा सिंघल का पति? और दोनों ने मिलकर किस तरह खड़ा किया मायावी साम्राज्य? न्यूज 18 विशेष में देखिए आईएएस पति का माया लोक। तो आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की कहानी दिलचस्प है। एक पैथोलैब से अपना सफर शुरू कर वो चंद सालों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मालिक बन बैठा। उसके पास लग्जरी कार, महंगी चीजों का खजाना है, वो आलीशान कोठियों का मालिक है। देखिए एक आईएएस पति के मायालोक की ये तस्वीरें। कहते हैं लक्ष्मी आते कोई नहीं देखता, पर जाते दुनिया देखती है। आसमान की बुलंदियों को छूती ये इमारत सपना थी उस शख्स के लिए जो जांच के दायरे में है। नोटों की गड्डियों की ये इमारत उसी शख्स के सपने का हिस्सा है। जीवन में लगातार जीतने का इरादा रखने वाले अभिषेक झा को लालच के हरे हरे नोटों ने हरा दिया। कहते हैं मेहनत भी हो तो उसकी दिशा ठीक होनी चाहिए, मगर भटकाव के साहिल पर खड़ा ये शख्स भांप न सका कि रसूख कितना भी हो, गलत का गला सूखता ही है। बढ़ी हुई पल्स के साथ सीढ़ियों को चढ़ता ये शख्स है अभिषेक झा, जो आईएएस पूजा सिंघल का पति है, जो पल्स हॉस्पिटल का मालिक है, जो आरोपी है आय से अधिक संपत्ति का, जो पैसों को ही पावर समझता है, जो पावर के बलबूते अपनी मर्जी का मालिक बनता है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का मायावी साम्राज्य अथा है। जांच एजेंसियां उनके खजाने को खंगालने में जुटी है। जांच एजेंसियां ये सुनकर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर अभिषेक झा के नाम पर कितनी संपत्ति है और कहां-कहां तक फैला है उसका काला कारोबार और कितनों के नाम पर उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। आखिर अभिषेक झा नाम का ये शख्स चीज क्या है? दुनिया ने देखा वैध इमारत में नोटों के अनगिनत बंडल गिने जा रहे हैं। नोट इतने थे कि गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। दुनिया ने देखा कि इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर जांच हो रही है। दुनिया ने देखा कि कैसे एक जांच घर वाला खुद जांच के दायरे में आ गया।
दुनिया ने देखा कि जल्दबाजी में फकीर से अमीर बनने पर कामयाबी की सीढ़ियां कैसे टूट जाती हैं। दुनिया ने देखा कैसे रसूखदार का गला सवालों से सूखता है। ये कहानी है, आइए इस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की। अभिषेक झा ने अपने बिजनेस की शुरुआत एक पैथ लैब से की थी और उसके बाद अगले चंद सालों में देखते ही देखते अभिषेक झा ने रांची के सबसे अत्याधुनिक हॉस्पिटल का निर्माण कर लिया, जिसका नाम है पल्स हॉस्पिटल। एक मामूली जांच घर से किसी नामी गिरामी अस्पताल का मालिक बनना सपने जैसा ही लगता है ना, लेकिन इसे सच कर दिखाया है आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने। इस जांच घर से पल्स अस्पताल का सफर तय करने में अभिषेक झा को बमुश्किल 5 से 7 साल ही लगे और अगर दूरी की बात की जाए तो पल्स अस्पताल की दूरी इस जांच घर से मात्र 200 मीटर ही होगी। यानी हमें और आपको जितना समय, जितना मिनट जांच घर से पल्स अस्पताल जाने में लगेगा, उससे भी कम समय में अभिषेक झा ने अपनी आईएएस पत्नी पूजा सिंघल के दम पर कामयाबी की बुलंदियों को छू लिया है। हैरत अंगेज है ना अभिषेक झा की कामयाबी का सफर। सवाल उठता है कि अभिषेक झा ने पैथ लैब से आखिर कितना ज्यादा पैसा कमाया कि उसने रांची में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कर लिया, और वो भी इतना आलीशान। सवाल ये भी है कि क्या इस हॉस्पिटल को बनाने में काले धन का उपयोग हुआ है। इसी मामले की तहकीकात अब ईडी कर रही है। ईडी लगातार अभिषेक झा से पूछताछ कर रही है। तो ईडी की जांच के दायरे में अब पूरा पल्स अस्पताल आ गया है। माना जा रहा है कि अस्पताल के निर्माण में अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति का निवेश किया गया है। ऐसे में ईडी की टीम पूजा सिंघल के पति और पल्स के एमडी अभिषेक झा से इन तमाम पहलुओं पर पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसमें मशीनों की खरीद में काफी अधिक खर्च हुआ है, जबकि कंपनी ने इस पर काफी कम खर्च दिखाया है। जिसके बाद ईडी ने अभिषेक झा से सारे कागजातों की मांग की है, जिस अस्पताल पर हुए खर्च का विवरण भी मिल सके। जानकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने इस मामले में बिल्डिंग निर्माण करने वाली कंपनी से भी जानकारी जुटाई है। बता दें कि पल्स हॉस्पिटल पूरी ईडी की जांच का एक सेंटर पॉइंट बना रहा। यहाँ शुक्रवार और शनिवार 2 दिन तक ईडी की रेड चली थी। कई अहम दस्तावेज भी जो है वो ईडी को इसी अस्पताल से मिले थे। तो ऐसे में अस्पताल के निर्माण को लेकर के ये जो बातें सामने आ रही है, ये एक बहुत अहम सवाल भी खड़ा करती है और अस्पताल के भविष्य को लेकर के एक संशय भी बरकरार है कि आखिर पल्स अस्पताल में ताला लटकेगा या फिर कुछ दिन ईडी की निगरानी में ही अस्पताल का काम चलते रहेगा। माना जा रहा है कि पल्स हॉस्पिटल तो महज एक ऊपरी परत है। अभिषेक झा की कहानी और उसकी काली कमाई वाला लोग इससे कहीं अधिक गहरा है। लाइफस्टाइल ऐसी है कि देखने वाले दंग रह जाएं। एक से एक लग्जरी कारें, मुजफ्फरपुर में आलीशान घर, इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं अभिषेक झा के माया लोक का। लेकिन जांच एजेंसियों को शक है कि ये तो अभिषेक झा के माया लोक का महज एक छोटा हिस्सा है। असली कहानी तो अभी बाकी है। अभी हम उनके इस आवास पे हैं। मुजफ्फरपुर में कामेश्वर झा का यह आवास है, जो कि पूजा सिंघल के ससुर हैं। वो मुजफ्फरपुर में डीपीआरओ के पद पर रह चुके हैं। डीपीआरओ में बड़ा बाबू थे और ऐसे में जिस तरीके से झारखंड में उनकी संपत्ति है या फिर अन्य जगहों पर उनकी संपत्ति है, तो उन तमाम जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। पल्स हॉस्पिटल में भी छापेमारी हुई है और आज से 2 दिन पहले यहाँ पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। हालांकि यहाँ पर कुछ विशेष तो नहीं मिला था, लेकिन यह जो घर देख रहे हैं यहीं पे ईडी की टीम पहुँची थी और यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। सास और ससुर जो कि दरभंगा में रहते हैं, जो मूल रूप से दरभंगा के रहने वाले हैं, वह भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। और जिस वक्त टीम पहुँची थी तो उस वक्त यहाँ पर कोई नहीं था। तो फिर उनके सास और ससुर कामेश्वर झा को यहाँ पर बुलाया गया था। उसके बाद टीम जो है वो अंदर गई थी। छापेमारी लगातार कई घंटों तक चली थी और देश के अलग अलग हिस्सों में 18 ठिकानों पर पूजा सिंघल की के जो ठिकाने हैं वहाँ पर छापेमारी चली थी। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को अवैध खनन से जुड़े मामले में देश के 6 राज्यों के 17 ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। इसमें झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल समेत कई लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। अभिषेक झा के माया लोक की सच्चाई सामने आने के बाद हर कोई हैरान रह गया।
न्यूज 18 के लिए रांची से कोमल बहल और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अभी तक की जांच के मुताबिक रांची का पल्स हॉस्पिटल अभिषेक झा के मायालोक का एक चमकता नगीना है, लेकिन इस नगीने की असलियत सवालों के घेरे में है। माना जा रहा है कि पल्स अस्पताल के निर्माण में अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति का निवेश किया गया। यही नहीं, अस्पताल की जमीन पर भी सवालिया निशान है। मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी की जांच के दायरे में पूरा पल्स अस्पताल आ गया है। साल 2020 में बारियातू में भुईहरी जमीन पर अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उसके मुताबिक अस्पताल के निर्माण में हुए वास्तविक खर्च को छुपाया गया। अस्पताल के निर्माण में अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति का भी निवेश किया गया। ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि पल्स अस्पताल के निर्माण और मशीनों की खरीद में काफी ज्यादा निवेश हुआ है, लेकिन कंपनी ने इस पर काफी कम खर्च दिखाया। ऐसे में ईडी ने अभिषेक झा से सारे कागजात की मांग की है, ताकि उन्हें खंगाल कर यह पता लगाया जा सके कि इस साम्राज्य को खड़ा कैसे किया गया। जानकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने इस मामले में बिल्डिंग निर्माण करने वाली कंपनी से भी जानकारी जुटाई है। ईडी की टीम इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए जमीन की खरीद पर कितना पैसा खर्च किया गया। पल्स अस्पताल की जमीन की खरीद पहले से ही विवादित रही है। साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन के ठीक पहले पल्स अस्पताल की जमीन को लेकर मुख्यमंत्री को शिकायत मिली थी। 13 फरवरी 2020 को ट्वीट के जरिए शिकायत में बताया गया था कि आदिवासी भुईहरी जमीन की खरीद बिक्री को गंभीरता से जांचने की जरूरत है। इस ट्वीट के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची डीसी छवि रंजन को जांच के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री ने आरोपियों पर कार्रवाई कर उन्हें सूचित करने का भी निर्देश दिया था, लेकिन इस मामले में जांच रिपोर्ट दी गई या नहीं, अब तक साफ नहीं है। बाद में 1 मार्च 2020 को जमीन के वारिस कृष्णा मुंडा ने मुख्यमंत्री को शिकायत की थी, जिसमें बताया गया था कि शिकायत के बाद निर्माण कार्य में काफी तेजी आई है। इसके बाद कोरोना के दौरान, लॉकडाउन और पहली लहर के दौरान अस्पताल पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। कोरोना के कारण ही जांच भी प्रभावित होने की बात कही जा रही है। ईडी इस बात की भी जांच कर रही है कि पूजा सिंघल का अपने पति के कारोबार में कितना दखल था। ईडी इस बात की भी जांच कर रही है कि अभिषेक झा के कारोबार में कहीं पूजा सिंघल ने ही अपनी अर्जित संपत्ति का निवेश तो नहीं किया। ईडी इन सारे पहलुओं पर अभिषेक झा से पूछताछ कर रही है। 20 से अधिक जिन कंपनियों की जानकारी मिली है, ईडी ने उन सारी कंपनियों के बैंक खातों के डिटेल्स खंगाले हैं। LIC में भी भारी रकम के निवेश किए जाने की जानकारी मिली है। न्यूज 18 के लिए रांची से कोमल बहल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आखिर कौन है अभिषेक झा और कैसे उनकी मुलाकात हुई झारखंड कैडर की IAS अधिकारी पूजा सिंघल से? आइए आपको बताते हैं दोनों का प्यार कैसे परवान चढ़ा। अभिषेक अपने कॉलेज के दिनों में कहा करते थे कि वो लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे, और IAS अधिकारी पूजा सिंघल से शादी के बाद उन्होंने ऐसा किया भी। नोटों की पूजा करने वाले अभिषेक को जिंदगी ने मिलवाया पूजा सिंघल से। महंगी गाड़ियों के शौकीन अभिषेक के सपने बड़े थे, इसलिए बड़ों के साथ उठना बैठना और उन्हें खुश करना उनकी दिनचर्या बन गई। किसी भी कीमत पर कामयाबी पाने की लालसा उसे IAS पूजा सिंघल तक ले आई। आइए आपको बताते हैं कौन है अभिषेक झा। झारखंड कैडर की सीनियर IAS अधिकारी पूजा सिंघल के दूसरे पति हैं अभिषेक।
वो बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। अभिषेक की कॉलेज की पढ़ाई जेवियर कॉलेज से हुई है। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से एमबीए की पढ़ाई की है। एमबीए की पढ़ाई के बाद पिता की मदद से छोटे छोटे ठेकों का काम करने लगे। अभिषेक झा के पिता कामेश्वर झा बिहार सरकार के कल्याण विभाग में अधिकारी थे और वो मूल रूप से मधुबनी के रहने वाले हैं। काम के दौरान अभिषेक की मुलाकात पूजा सिंघल से हुई। आईएएस पूजा सिंघल ने पहले पति से तलाक के बाद अभिषेक झा से शादी की। दोनों की शादी परिवार की सहमति से हुई। पूजा सिंघल की अभिषेक झा से ये दूसरी शादी है। 2 से 3 साल में ही पूजा सिंघल की पहली शादी टूट गई थी। इसी दौरान उनकी दोस्ती अभिषेक झा से हुई। खबरों के मुताबिक झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और अभिषेक झा पहली बार फेसबुक पर ही मिले थे। इसके बाद दोनों में दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये रिश्ता मजबूत होता चला गया। उस समय अभिषेक ऑस्ट्रेलिया में एमबीए कर रहे थे। एमबीए करके वापस लौटे अभिषेक और आईएएस पूजा सिंघल एक ही जिम में जाने लगे, जहां ये दोस्ती बढ़ती चली गई और आखिरकार दोनों का रिश्ता शादी में तब्दील हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।